नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लासेज आप स्टडी करने आए हैं। हमारा टॉपिक जनरल एंट्रीज चल रहा है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नॉर्मल जनरल एंट्रीज के मैं आपको बता चुका हूं। आज कुछ कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, जिसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, चेक से आपके पास पैसा आना, चेक से आप किसी को पेमेंट करोगे, कुछ डिस्काउंट पे पेमेंट हो जाता है, कई बार डिस्काउंट पे रिसीव्ड हो जाता है। इन टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस, जिसमें सबसे पहले कैश डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराना। बैंक में रोकड़ जमा करवाना। बच्चों, बैंक में हम पैसे जमा कराएंगे तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहे हैं। कैश का मतलब रियल अकाउंट का पार्ट है, और हम पैसे जमा करा रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू कैश। और बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। बैंक भी रियल अकाउंट का पार्ट है। बैंक में पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, इनफ्लो है डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, नकद जमा कराते हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है। कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट भी रियल अकाउंट का पार्ट है। बैंक में आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दो। सेकंड, बैंक से पैसा निकालना, कैश विड्रॉल। फ्रॉम बैंक, बैंक से रोकड़ निकालना। बैंक में से हम पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है, बैंक में से निकाल लिया। कैश रियल अकाउंट का पार्ट है और हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक में से हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट में से पैसा कम हो रहा है, बैंक रियल अकाउंट का पार्ट है, इसके रूल लगाओ। बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट। ओवरऑल बैंक में जैसे पैसा बढ़ेगा तो बैंक डेबिट, बैंक में पैसा कम होगा बैंक क्रेडिट। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। ऐसे ही कई बार कस्टमर डायरेक्ट हमें पैसा नहीं देके ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। आपको मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं, कहते हैं ना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। क्लियर? तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूं। क्यूआर कोड लगे हुए रहते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाएं, किसी कंपनी में जाएं, किसी मॉल में जाएं, शोरूम में जाएं, वहाँ क्यूआर कोड लगे रहते हैं, उसको हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो हमारी कंपनी में कोई आया और उसने 2 लाख रुपए हमें क्यूआर कोड से पेमेंट कर दिया, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो बच्चों, हमारे पास कैश पैसा तो नहीं आया, डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा आया, रियल अकाउंट का पार्ट है। बैंक में पैसा आया तो बैंक बढ़ रहा है। ऑनलाइन
पेमेंट रिसीव्ड बाय फोन पे और एक्सेट्रा। बच्चों ये जनरल एंट्री अकाउंट्स की आज तक जो मैंने अभी तक जितनी भी अकाउंटेंसी देखी है, जितनी भी बुक्सेज हमारे सामने आई है, किसी बुक में ये नरेशन नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है, जबकि रेगुलर हो रहा है ये काम। फोन पे से या गूगल पे से या और किसी भी ऐप से आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो हम कंपनी में जाते हैं और कंपनी का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उनको पेमेंट दे देते हैं। तो सपोज करो मिस्टर राजू हमारी शॉप पर आए, 2 लाख रुपए का हमसे मटेरियल परचेज किया, अब हमें 2 लाख रुपए वो पेमेंट कर रहे हैं। हमारे बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं? 2 लाख रुपए आ रहे हैं। कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट। उन्होंने क्या किया है, 2 लाख रुपए का माल खरीदा है हमसे और हमें कैश पेमेंट नहीं किया, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। तो हमारे पास पैसा आ रहा है पर कैश नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बैंक में जा रहा है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू क्या करके क्या लिखें, हमने माल बेचा है, हमारी दुकान से मटेरियल खरीद लिया, उन्होंने माल खरीद लिया जिसको हम बेचते हैं, माल खरीद लिया, माल का मतलब गुड्स, रियल अकाउंट का पार्ट है, गुड्स को हमने बेच दिया, सेल कर दिया, सेल करने से जा रहा है तो सेल क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। फोन पे से पेमेंट करके हमारे पास से माल ले गए। ऐसे ही मिस्टर रोहित ने हमारे बिजनेस में ऐसे ही पैसे दे दिए, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना तो माल खरीदा है, ना कोई वस्तु खरीदी है, ना कोई गुड्स परचेज किया है, ना थिंग्स परचेज किए, हमारे बिजनेस को लोन दे दिया उसने। सपोज करो 1 लाख रुपए का उसने लोन दे दिया, किसने दिया है? मिस्टर रोहित ने दिया है, सपोज करो। तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, मिस्टर रोहित पेड बाय फोन पे, या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रोहित बाय फोन पे, अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर रोहित, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रोहित बाय फोन पे। मिस्टर रोहित ने फोन पे करके हमें पेमेंट दिया है, हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, तो पैसा आ रहा है पर कैश नहीं आ रहा है, बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? मिस्टर रोहित, पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाए, रोहित गिवर। तो फोन पे गूगल पे आ गया समझ में। फोन पे से हमें अमाउंट कई बार रिसीव्ड भी हो जाता है, कई बार हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से हमारे पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और रिसीव्ड कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कोई हमें पर्सन दे रहा है तो उसका नाम आ गया, अगर हम माल बेच रहे हैं तो माल बेचने के जरिए हमारे पास में टू सेल। सपोज करो हम हमारे बिजनेस के लिए कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, माल खरीदने गए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोना, मोना से हमने परचेज किया है, लेकिन ऑन स्पॉट मेड पेमेंट बाय फोन पे, तुरंत हमने फोन पे से पेमेंट कर दिया, तो नेम मीनिंगलेस हो जाएगा। फोन पे से हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर फोन पे से हम पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा, और गुड्स परचेज किया है तो परचेज को डेबिट कर दो, परचेज डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है। क्लियर? ओवरऑल बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, कम होगा तो बैंक क्रेडिट। कई बार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के हमारे बैंक से, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, तो बैंक चार्जेस, आपके पास में मैसेज आता है हर सप्ताह, हर महीने आपके पास एक पहले मैसेज आता है
कोई सा भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे 1200 का मैं एग्जाम्पल देता हूं। 1200 रुपीज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट फॉर इंटरेस्ट। आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था उस पर इंटरेस्ट के 1200 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। क्लियर? बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए तो आपको ब्याज मिला है। आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट किसके आए हैं? इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, ये लिखा होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन ये लैंग्वेज आ जाती कि डेबिट कार्ड अमाउंट चार्ज डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। डेबिटेड, जब डेबिटेड आ जाए तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। और जो चार्ज लगाया है, डेबिट कार्ड चार्ज, शेयर इशू एक्सपेंसेस जो भी लगाए उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट कार्ड चार्जेस। जब आपके मोबाइल में ये लैंग्वेज आती है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, क्रेडिट का मतलब इनकम, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, इनकम क्रेडिट होती है। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक डेबिट होगा। क्लियर? और एनी चार्जेस, कोई से भी, सपोज करो नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन योर बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन योर बैंक अकाउंट, डेबिटेड आ गया तो नोटिंग चार्जेस डेबिटेड किए गए हैं, एक्सपेंसेस इन योर बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, चार्ज लग रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओवरऑल किसी भी तरह से बैंक का अमाउंट इंक्रीज होता है तो बैंक डेबिट, और बैंक का अमाउंट डिक्रीज होता है तो बैंक क्रेडिट। तो इस कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन एक तो और बता रहा हूं। सपोज करो गुड्स परचेज फ्रॉम मोना, मोना से गुड्स परचेज किया है 10 lakhs, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मोना से हमने गुड्स परचेज किया है तो माल खरीदा है, माल खरीदने को परचेज बोलते हैं। परचेज रियल अकाउंट का पार्ट है। परचेज करने से माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, इसलिए परचेज को हम डेबिट कर देंगे। पहले भी पढ़ा चुका हूं। किससे परचेज किया है? मोना से। मोना मीन्स पर्सनल अकाउंट, नेम से रिलेटेड अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। मोना से परचेज किया है तो मोना क्या है? गिवर है। मोना गिवर है तो मोना को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब मोना को हम पेमेंट करेंगे, उधार खरीदा है हमने, मोना को पेमेंट कर रहे हैं हम। सपोज करो पेमेंट में ये लैंग्वेज आ गई, पेमेंट टू मोना ₹9,70,000 एंड फुल सेटलमेंट। मोना को पूर्ण भुगतान के रूप में 9,70,000 रुपए दिए। मोना को पूर्ण भुगतान के रूप में 9,70,000 रुपए दिए तो मोना पैसे ले रही है, मोना को हम कर देंगे डेबिट। मोना रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल लगा दो, मोना रिसीवर है, मोना को कर दिया डेबिट। हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो हम लिख देंगे टू कैश। आपके पास से पैसा जा रहा है तो पैसे को क्या कर दोगे? क्रेडिट टू कैश। कितने रुपए जा रहे हैं? 9,70,000। लेकिन मोनाक से हमें, मोनाको में पेमेंट कितना करना था? 10 लाख रुपए।
मोनाको हमें 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन हमने 9,70,000 पूरा पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में, तो 30,000 का हमें फायदा हो गया, डिस्काउंट मिला हमें। 10 लाख रुपए हमें मोनाको देने थे, लेकिन 9,70,000 में फुल सेटलमेंट हो गया, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है 9,70,000, जबकि मोना का अकाउंट तो 10 लाख रुपए से क्रेडिट था, जो खत्म करके डेबिट करेंगे। तो 30,000 आपके जो बैलेंस बच रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है। ये डायरेक्ट आपको समझ लेना है, जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए, अगर आप कम पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। ऐसे ही किसी से फुल सेटलमेंट पे हम कम पेमेंट ले रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लो डिस्काउंट अलाउड का। मशीन सोल्ड टू राणा, राणा को हमने मशीन सेल किए 50 लाख रुपए की, तो एंट्री हो जाएगी मशीन सोल्ड, गुड सोल्ड नहीं है, मशीन सोल्ड। मशीन मीन्स रियल अकाउंट, मशीन सेल कर रहे हैं तो मशीन जा रही है, इसलिए मशीन को हम कर देंगे क्रेडिट। किसको सेल किया है? राणा को। राणा पर्सनल अकाउंट, नेम है पर्सनल अकाउंट के रूल। राणा को सेल किया है तो राणा रिसीवर है, राणा को बेची है ना हमने, तो राणा तो रिसीवर है, आ रहा है मशीन को, राणा को डेबिट कर देंगे। अब राणा हमें पैसे देगा, लेकिन सपोज करो लैंग्वेज आएगी पेमेंट मेड बाय चेक मिस्टर राणा, पेमेंट मेड बाय चेक। मिस्टर राणा पेमेंट बाय चेक 49,80,000 इन फुल सेटलमेंट। मिस्टर राणा ने पूर्ण भुगतान के रूप में 49,80,000 रुपए का चेक दे दिया। मिस्टर राणा ने 49,80,000 रुपीज का चेक से पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के रूप में। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। अगर कैश आए, सुन लेना, अगर आपके पास कैश आता है तो भी उसे कैश, लेकिन आपको चेक रिसीव्ड होता है उसे भी आप कैश रिसीव्ड ही एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको कोई चेक से पेमेंट करता है तो उस चेक आपके पास जो आ रहा है उसे भी कैश रिसीव्ड ही मानोगे आप, क्योंकि कैश होते हैं, पैसे होते हैं, नकद होता है वो कागज के टुकड़े के रूप में होता है, और चेक भी एक कागज का टुकड़ा है। जब हम उसको बैंक में जमा कराएंगे तब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो आपको कैश रिसीव्ड हो या चेक रिसीव्ड हो, आपको कैश अकाउंट को ही डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। किसको कर रहे हैं? राणा दे रहा है, राणा पर्सनल अकाउंट का रूल, राणा दे रहा है तो राणा को हम क्रेडिट कर देंगे। राणा 50 लाख रुपए, हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 49,80,000। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कैश रिसीव्ड हो या चेक रिसीव्ड हो, कैश अकाउंट को ही आप डेबिट करेंगे। तो हमें 50 लाख रुपए लेने थे, लेकिन हमारे पास 49,80,000 रुपीज आए, तो 20,000 रुपए आपको जो कम मिला है वो आपने डिस्काउंट दिया है। जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए, डिफरेंस अमाउंट को आप डिस्काउंट से लिखोगे। पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, चेक आ रहा है तब भी कैश डेबिट होगा, देने वाले का नाम क्रेडिट कर दो,
डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट से दिखाओगे। ऐसे फुल सेटलमेंट के नाम से आप पेमेंट कर रहे हो तो जिसको पेमेंट करना है उसका नाम डेबिट आ जाएगा, और पेमेंट करोगे टू कैश आ जाएगा। अगर चेक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक आएगा। ये ध्यान रखना, चेक रिसीव्ड होता है तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, लेकिन चेक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक लिखोगे। बैलेंस डिस्काउंट अब में आ जाता है जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए। किसी से आपको चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजा 10 लाख रुपए का, कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, सिंपल ट्रांजैक्शन। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजा, राजा से चेक रिसीव्ड हुआ है हमें, तो चेक रिसीव्ड हुआ है किससे? राजा से। राजा पर्सनल अकाउंट का नेम, राजा से रिसीव्ड हुआ है तो राजा गिवर है, राजा क्रेडिट हो जाएगा। और चेक आ रहा है हमारे पास, चेक को आप कैश की तरह ही ट्रीट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश रिसीव्ड हो या चेक रिसीव्ड हो, आप कैश अकाउंट को ही डेबिट करें, क्योंकि कैश आता है वह भी हमारे पास पड़ा रहता है, चेक आता है वह भी पड़ा रहता है। हम बैंक में जमा कराएंगे तब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अब इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, चेक डिपॉजिट एंड बैंक। चेक को हम बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा। जब भी आपको चेक से पेमेंट रिसीव्ड हो, कैश अकाउंट डेबिट लिखना है। उस चेक को जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तब बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे और टू कैश लिखोगे। लेकिन कभी भी आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही टू बैंक लिखना है, सीधा बैंक से चला गया। क्लियर बच्चों? चेक और बैंक की जो ट्रांजेक्शन्स थे वो मैंने आपको क्लियर किए हैं। फुल सेटलमेंट बताया है, फुल सेटलमेंट में या तो पैसा आएगा या जाएगा। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश या चेक आ रहा है, तो कैश या चेक को डेबिट कर देंगे, कैश को, और गिवर को क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट को डिस्काउंट में लिख देंगे। और अगर हम फुल सेटलमेंट में किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट लेने वाले को डेबिट करेंगे, रिसीवर, और जो हमारे पास से पैसा जा रहा है उसे टू कैश लिख देंगे, चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक लिख देंगे, डिफरेंस अमाउंट को डिस्काउंट से शो करेंगे। यही आपके फुल सेटलमेंट के स्पेशल ट्रांजेक्शंस थे। बच्चों आज मैंने आपको फुल सेटलमेंट वाले डिस्काउंट पढ़ाए एंड बैंक से रिलेटेड थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन बताए। नेक्स्ट क्लास हम ट्रेड और कैश डिस्काउंट की लेंगे। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।